क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन इतना बड़ा भी हो सकता है जिसमें पूरा ट्रेन का डिब्बा या शायद एक छोटा शहर समा जाए? क्या आप जानते हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में जिसमें 4 नहीं, 8 नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा टायर्स होते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई प्लेन नहीं, ये उड़ते हुए मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें वो ताकत देता है जिससे हम और भी ज्यादा दमदार कंटेंट बना पाएं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 1970 के दशक की शुरुआत, अमेरिकी वायुसेना ने एक ऐसा राक्षस उतारा जिसे देखकर हवा भी रास्ता बदल ले। लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी। ना ये सिर्फ प्लेन है, ना सिर्फ एयरलिफ्टर, यह है अमेरिका का उड़ता हुआ ऑपरेशन बेस। जहां यह लैंड करे वहीं जंग का नक्शा बदल जाता है। अब सुनिए इसकी कुछ विकराल आंकड़े। लंबाई 75.3 मीटर, विंग स्पैन 67.9 मीटर, ऊंचाई 19.8 मीटर। इतना विशाल कि इसके नीचे एक पूरा शॉपिंग मॉल भी छोटा लगे। ऑपरेशनल वजन 3,81,000 किलो, पेलोड कैपेसिटी 1,62,000 किलो। ये कोई विमान नहीं बल्कि चलता फिरता युद्ध क्षेत्र है। टॉप स्पीड 919 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 7,000 प्लस किलोमीटर। अब बात उस चीज की जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। इसका पेट इतना विशाल कि इसमें टैंक, ट्रक, मिसाइल सिस्टम, यहां तक कि 2 अपाचे हेलीकॉप्टर भी आराम से समा जाएं। और लोडिंग स्टाइल आगे और पीछे दोनों ओर खुलते हैं। रैम, इतिहास और ताकत का संगम। इसका जन्म 1968 में हुआ। यह है C-5 सुपर गैलेक्सी का अपग्रेडेड अवतार। 2006 के बाद से और भी ज्यादा पावरफुल, फास्ट और फियरलेस। जब मिशन इम्पॉसिबल लगने लगे, जब वक्त हो कम और दुश्मन ज्यादा तेज, तब यह प्लेन आसमान में आता है और कहता है, हट जाइए, अब मोर्चा मैं संभालता हूं। हर विमान उड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। बोइंग 747-8 कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं, ये इंसानी कल्पना की आखिरी हद को छूता है। एक ऐसी उड़ती हुई संरचना जिसे देखकर लगता है, क्या वाकई ये हवा में भी जा सकता है? आकार जो आसमान को भी छोटा कर दे। लंबाई 76.3 मीटर, यानी धरती पर खड़ी सबसे लंबी फ्लाइंग मशीन। विंग स्पैन 68.4 मीटर और ऊंचाई लगभग 19.4 मीटर। मतलब जब ये रनवे पर खड़ा होता है तो लगता है जैसे कोई टावर उड़ान भरने को तैयार हो। टेक ऑफ वजन करीब 467 टन, यानी एक उड़ता हुआ शहर। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखिए, ये कोई साधारण विमान नहीं है। ये है हवा में तैरता हुआ एक शाही महल, जहां 467 यात्री 3 क्लास में सफर करते हैं, फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी। अगर इस प्लेन को पूरा इकोनॉमी क्लास में बदल दिया जाए तो 600 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ आसमान में ले जाया जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें 2 मंजिलें होती हैं, अपर डेक एंड लोअर डेक। पूरा का पूरा एक उड़ता हुआ शाही महल, जहां हर कदम पर महसूस होती है इंजीनियरिंग की भव्यता और इंसानी कल्पना की ऊंचाई। क्योंकि ये सिर्फ उड़ता नहीं, ये उड़ते हुए रॉयल्टी को परिभाषित करता है। इंजन की ताकत और रेंज की बात करें तो 4G इंजन, जो न सिर्फ दमदार हैं बल्कि ईंधन की बचत में भी माहिर। रेंज 13,450 किलोमीटर, दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना रुके, बिना थके। स्पीड 1,060 किलोमीटर प्रति घंटा। यह कोई शो पीस नहीं, यह उस सोच की उड़ती हुई मिसाल है जो नामुमकिन को टेक ऑफ देता है। जब इंसान ने तय किया कि अब केवल उड़ना नहीं बल्कि आसमान पर राज करना है, तब जन्म हुआ एयरबस A380-800 का। यह कोई आम हवाई जहाज नहीं, यह है आसमान का सम्राट, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। एयरबस A380-800 कोई फ्लाइट नहीं, यह एक उड़ता हुआ शहर है, जहां जमीन की भीड़ और आकाश की ऊंचाई दोनों आराम से समा जाएं। डबल डेकर डिजाइन, सुपर रॉयल अमेनिटीज और ऐसा रुतबा, जब यह रनवे पर खड़ा हो तो बगल के विमान खिलौने लगे। अब गौर फरमाएं इसके आंकड़ों पर, जो आपके होश उड़ा देंगे। लंबाई 72.7 मीटर, लगभग 1 क्रिकेट मैदान के बराबर। विंग स्पैन
79.75 मीटर, ऊंचाई 24.1 मीटर यानी एक 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, अधिकतम टेक ऑफ वजन 5,75,000 किलो यानी 575 टन का फ्लाइंग टाउनशिप। पावर और परफॉर्मेंस, इस हवाई महल को उड़ाता है 4 पावरफुल इंजन का फोर्स, या तो रोल्स रॉयस ट्रेंड 900 या फिर इंजन अलायंस जीपी 7200 टर्बोफैन, जिनकी गड़गड़ाहट से रनवे भी कांप उठता है। टॉप स्पीड 1020 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 14,800 किलोमीटर, यानी दिल्ली से लॉस एंजलिस एक बार में बिना रुके बिना थके। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, जहां हर कोना शाही है, हर सेक्शन रॉयल है। कैबिन क्षमता, अगर केवल इकोनॉमी क्लास हो तो 850 यात्री, लेकिन सामान्यत 3 क्लास में 555 यात्रियों की ग्रैंड सिटिंग। डबल डेकर फ्लोर प्लान, यानी पूरी दूसरी मंजिल भी पैसेंजर्स के लिए। अकेला ऐसा पैसेंजर विमान जो पूरी तरह डबल डेक सिस्टम पर बना है। चलता फिरता 5 स्टार A380 में होते हैं। फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्वीट्स, शावर रूम्स, बार, लाउंज, बिजनेस मीटिंग स्पेस। आसमान में रहो पर महसूस हो जैसे आलीशान होटल में हो। ये विमान नहीं, हवा में चलता एक महल है। एयरबस A380, जहां हर उड़ान एक अनुभव बन जाती है। जब इंसान ने कहा रॉकेट को जमीन से क्यों उड़ाना जब हम खुद आसमान में पहुंचा सकते हैं, तब जन्म हुआ उस उड़ते चमत्कार का, जिसे देख खुद ब्रह्मांड भी कहे वाह। नाम है स्ट्रैटोलॉन्च रॉक। यह कोई आम जहाज नहीं, यह है एक उड़ता हुआ लॉन्च पैड, दुनिया का सबसे बड़ा विंग स्पैन रखने वाला विमान, एक हवाई अजगर जिसकी उड़ान से निकलते हैं रॉकेट सीधा अंतरिक्ष की ओर। जब विज्ञान और पागलपन की हदें मिल जाएं, तब स्ट्रैटोलॉन्च रॉक का जन्म होता है। इसका मिशन रॉकेट्स को जमीन से नहीं बल्कि 35,000 फीट की ऊंचाई से लॉन्च करना। मतलब रॉकेट तैयार है, ठीक है, उठाओ इसे हवा में और वहां से दाग दो सीधा स्पेस में। अब सुनिए इसके उड़ते हुए शरीर की रौबीली बातें। विंग स्पैन 117 मीटर, दुनिया का सबसे बड़ा, इतना बड़ा कि पूरे फुटबॉल ग्राउंड को भी पीछे छोड़ दे। लंबाई 73 मीटर, ऊंचाई 15.2 मीटर, टेक ऑफ वजन 5,89,670 किलो यानी करीब 590 टन का हवाई राक्षस। अब बात करें इसकी ताकत की, इसकी रगों में दौड़ता है 6 दमदार प्रैट एंड व्हिटनी PW 4056 टर्बोफैन इंजन का बल, वही इंजन जो पहले बोइंग 747 में लगते थे, लेकिन यहां रॉकेट उठाने के लिए लगाए गए हैं। टॉप स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3,700 किलोमीटर, इतना कि एक देश क्या आधा महाद्वीप पार कर जाए। इसकी डिजाइन की सबसे अनोखी बात, ड्यूअल फ्यूसलेज डिजाइन, यानी 2 प्लेन एक ही पंख में जुड़े हुए। बीच में होता है वो स्पेस जहां से रॉकेट को पकड़ा जाता है और आसमान से दागा जाता है। कॉकपिट सिर्फ एक राइट फ्यूसलाज में, और उसे उड़ाते हैं 3 पायलट जो इस उड़ते गढ़ को नियंत्रित करते हैं। यह सिर्फ एक विमान नहीं, यह है इंसानी सोच की वो ऊंचाई जहां पर विज्ञान कल्पना से बड़ा हो जाता है। ऐसे समय में जब उड़ान की सीमाएं तय मानी जा रही थी, एक देश था जो चुपचाप कुछ असंभव गढ़ रहा था। और फिर आया वो लम्हा जब यूक्रेन ने आसमान में उतारा एंटोनोव AN-225 मरिया। यह कोई विमान नहीं था, बल्कि विज्ञान, हिम्मत और इंसानी जिद का उड़ता हुआ प्रतीक था। इतना विशाल कि उसके पंखों की छाया में बादल भी छोटे लगे, इतना ताकतवर कि टन भर वजन को यूं उठाए जैसे हवा उसकी गुलाम हो। मरिया यानी सपना, लेकिन यह सपना सिर्फ ख्याल नहीं था, इसे इंसानी हाथों से तराशा गया था। और जब यह उड़ता था तो पूरी दुनिया उसकी उड़ान को देखती रह जाती थी। अब सुनिए इसकी विकराल ताकत की कहानी। लंबाई 84 मीटर, इतना लंबा कि इसके नीचे एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम दब जाए। विंग स्पैन 88.4 मीटर, इतना चौड़ा कि 3 बोइंग 737 इसकी छाया में छिप जाएं। ऊंचाई
18.1 मीटर, 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, और टेक ऑफ वजन 640 टन, हाँ 6,40,000 किलो का उड़ता हुआ महाकाय। इस हवाई दैत्य को उठाते थे 6 पावरफुल टर्बोफैन इंजन, हर एक इतना ताकतवर कि अकेले एक छोटा प्लेन उड़ा दे। स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 15,400 किलोमीटर, यानी दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना रुके। अब बात करते हैं इसकी क्षमता की। यह अकेला प्लेन था जो 250 टन का माल एक बार में उठा सकता था। टैंक, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, ट्रेन के डिब्बे, यहां तक कि एक और हवाई जहाज भी। क्या आप जानते हैं इस विशालकाय जहाज में 4 नहीं, 8 नहीं, पूरे 32 टायर्स होते थे। इसके पिछले हिस्से में लगते थे 14 जोड़ी टायर्स, यानी 28 सिर्फ पीछे और 2 जोड़ी टायर्स सामने। अब सोचिए, जब लैंडिंग गियर इतना बड़ा हो तो खुद जहाज कितना दैत्याकार रहा होगा। इसका जन्म सोवियत यूनियन के बुरान स्पेस प्रोग्राम के लिए हुआ था। स्पेस शटल्स और रॉकेट्स को कैरी के लिए बनाया गया था, और जब इसने पहली बार उड़ान भरी तो पूरी दुनिया की एक ही आवाज थी, यह सपना सच हो गया। लेकिन फिर आया साल 2022, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, और इसी युद्ध में यह उड़ता हुआ सपना राख में बदल गया। मरिया नष्ट हो गया। लेकिन सच तो यह है, मरिया कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक सोच थी, एक संदेश था कि जब इंसान ठान ले तो आसमान भी छोटा पड़ सकता है। ये सिर्फ उड़ने की कहानियां नहीं थीं, बल्कि इंसानी जुनून, विज्ञान की पराकाष्ठा और कल्पना की उड़ान का जश्न थी। इन विशालकाय विमानों ने हमें यह सिखाया है कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपने सपनों को भी आसमान की ऊंचाई दे सकता है, क्योंकि असली उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही दमदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और उड़ती हुई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।